हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होगा और अच्छा रहना भी चाहिए। कोविड-19 के इफेक्ट से बच करके रहना है। घर पे रहो, घर पे स्टडी करो और बहुत अच्छे से स्टडी करो ताकि नीट और आईआईटी को इजीली आप क्रैक कर सको और अच्छा स्कोर भी करो, अच्छा रैंक भी लो। उसके लिए आपको ट्रिकली सोल्व करना होगा। चलो आज भी कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा कि कोई स्फीयर है या डिस्क है, उसमें से कटिंग कर लिए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर चला जाएगा, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप देखोगे किसी भी बुक का सॉल्यूशन देखोगे या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो सॉल्यूशन किया जाता है वो बहुत लॉन्ग करके किया जाता है। अब देखोगे बहुत हम इजीली आपको बताऊंगा। तो चलो देखना इधर। जैसे मान करके चलो यही क्वेश्चन है। When a small disk of radius r/3 is cut from a disk of radius capital as shown in figure. Then find the coordinate of center of mass. Of the remaining part of the disk. इसका रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे देखो यही आपका जो है डिस्क था और इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। ये कटिंग यहां पर किया गया है कितना का, r/3 रेडियस का। ये रेडियस आपका r/3 है और ये r रेडियस का है। तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर चला जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आईआईटी वालों का और मेडिकल वालों को दोनों को पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी में देखोगे r/4 कटिंग किया गया है या किसी में देखोगे 2r रेडियस है बड़ा वाला का, तो r/2 रेडियस का कट करेगा तो क्या होगा। 4r रेडियस है तो r रेडियस का कट करेगा तो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी भी बुक में देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कम से कम हाफ पेज, एक पेज ले जाता है। तो अब बताओ उतना लॉन्ग करके बनाओगे तो क्या उम्मीद करते हो, रैंक अच्छा आएगा? नहीं आएगा। देखो इस फॉर्मूला को कहाँ से आता है, ये जब पढ़ाता हूँ तो बताता भी हूँ। अभी फिलहाल आप लोग याद रखो और याद रखने का ट्रिक्स भी बता दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे। बहुत आसान फॉर्मूला है। चलो कैसे याद रखोगे। देखो याद रखने का ऑल फॉर्मूला को हम आपको पूरे फिजिक्स में ट्रिक्स बताते जाते हैं, बस ध्यान देने का जरूरत है। उस ट्रिक्स को माइंड में रखोगे तो कोई भी फॉर्मूला आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज होता है। देखो यहाँ पर एक स्मॉल डिस्क कट की हो और ये स्मॉल आता है,
मतलब ये स्मॉल डिस्क के लिए मैंने स्मॉल आर माना और बड़ा वाला कैपिटल वाला के लिए क्या हो गया, बड़ा वाला के लिए कैपिटल आर मान लिया। तो ये याद रखने का जरूरत नहीं है। स्मॉल आर किसका रेडियस है, छोटा वाला का, बड़ा कैपिटल बड़ा वाला। C1 C2 सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स है, एक मेन वाला का एक जो कट किए। ये C1 C2 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स। यहां पर ध्यान दो, इधर कितने रेडियस का कट किए, यही स्मॉल आर का काम करेगा, r/3 वैल्यू पुट कर दो, r/3 डिवाइडेड बाई r² माइनस r/3 स्क्वायर इनटू सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स। तो ये r है, तो ये r/3 घटा दोगे तो r माइनस r/3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2r/3। यहाँ 2r/3 पुट कर दो, आंसर आ गया। बताओ एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 9r² माइनस r², 8r², और यहाँ पर r² कैंसिल तो 1/8, यहाँ 2/3, तो 2/3 और 2 से ये कटेगा तो r/12 हो जाएगा कि नहीं। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक से आप एक लाइन में सॉल्व कर दिया। अब बताओ ऐसा फॉर्मूला किसी बुक में देखे हो आज तक, नहीं देखोगे, लेकिन देखो ये बहुत काम का है कि नहीं, बहुत काम का है। इतना ही नहीं, ये 2 in 1 फॉर्मूला है। यदि ये डिस्क की जगह स्फीयर हो जाए तो जहां जहां स्क्वायर है उसको क्यूब कर दो, वो स्फीयर के लिए चलेगा। तो बताओ 2 in 1 है कि नहीं। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो हम आप लोग से सजेस्ट करेंगे कि आप इस फॉर्मूला को माइंड में रखो। और माइंड में रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। स्मॉल वाला का स्मॉल आर, कैपिटल वाला का बड़ा वाला का कैपिटल आर, और C1 C2 सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू निकल गया, यही शिफ्टिंग हो गया। जब इधर से कटिंग किए हो तो हायर मास इधर हो गया, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स हायर मास। वही कितना शिफ्ट किया है, x। तो मान लो कि यहाँ शिफ्ट करके आ गया। यदि ये डिस्क नहीं कट करता तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता कि नहीं होता, लेकिन जैसे ही कट किया तो इधर हायर मास हो गया, तो ये शिफ्ट कर गया होगा इधर, कितना, x। तो राइट साइड ये x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा, x0। तो कोऑर्डिनेट लिखोगे कितना, x0, x के जगह हो जाएगा r/12 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, पहले इसको नोट कर लो आप। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है कि नहीं। अब बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बुक के सॉल्यूशन में या क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में देखोगे, या लोग भी वही काम करते हैं, हाफ पेज में इसको सोल्व करते हैं। क्या उम्मीद करते हो रिजल्ट आएगा, अच्छा रैंक आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। जिसमें देखो एक लाइन में पुट किया मैंने आंसर। हाँ, यदि ये हम फॉर्मूला ड्राइव करते और याद रखने में प्रॉब्लम रहता तब यह तरीका गलत था। लेकिन देखो याद रखने का आपको ट्रिक्स भी मैंने बता दिया, तो और क्या हो सकता है बताओ। बिल्कुल आसान है कि नहीं फिजिक्स। चाहो तो आप पूरे फिजिक्स को ट्रिकली पढ़ सकते हो। आप पूरा फिजिक्स को हम पढ़ाते भी हैं, बहुत जगह नया आपको दिखेगा। इस टाइप का फॉर्मूला जैसे डॉपलर इफेक्ट्स में देखते हो कि किसी क्वेश्चन का सोल्व करने में बहुत लॉन्ग में बनाता है, मेरा एक लाइन में आंसर आएगा, और डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन फिक्स है, रहता ही है। तो फिजिक्स को ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे तो फिजिक्स बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत मजा आएगा फिजिक्स में, और रिजल्ट भी लोगों का फिजिक्स के कारण ही गड़बड़ा जाता है। तो इसको इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ो, कभी ये दिक्कत नहीं करेगा। तो बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट करोगे, यही यदि स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर, तो जहाँ जहाँ स्क्वायर देखते हो उसको क्यों करना है। क्यों करते हो, डिस्क है तो उसमें एरिया होगा ना, तो स्क्वायर होगा, और सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो उसमें जहाँ जहाँ स्क्वायर उसको क्या कर देना है, क्यूब कर देना। बाकी टोटल का टोटल वही रहेगा।
अब बताओ 2-in-1 फार्मूला है कि नहीं, आज तक मिला है और न मिलेगा, नोट करो। इसी तरह आप देखो, क्वेश्चन का अंत नहीं होता है। आपको हम हर एक तरह से डिस्कस करता हूँ कि इस टाइप का सिंगल कटिंग वाला जितना भी क्वेश्चन आए आप सब सोल्व कर सकते हो इसे। जैसे देखो, मान लो कि यही क्या है, डिस्क है, इसका देखो इधर एक्स एक्सिस दे दिया, इधर वाई एक्सिस दे दिया। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिया है तब तो इसी के रेफरेंस से आपको निकालना होगा, नहीं दिया हुआ तो जिधर इच्छा उधर ले सकते हो, जहां पर ऑरिजिन सेलेक्ट करना है वहां ले सकते हो। चलो, इस तरह का कटिंग किया गया है। ये रेडियस है R और ये टोटल है 4R। तो आपको सेंटर ऑफ मास कहां पर हो जाएगा आफ्टर कटिंग, यही आपको फाइंड करना है। अब बताओ निकाल सकते हो कि नहीं। फाइंड सेंटर ऑफ मास। ऑफ रिमेनिंग पार्ट समझ आ गया इतना से, बाकी तो डिटेल क्वेश्चन अभी पीछे में लिखे दिए। तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो, इतना तो तय है कि यहां से कट किए हो तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट करता है ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, यही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, और हाइयर मास की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कहीं इधर चलाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट भी देगा और वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है। तो शिफ्टिंग कितना होगा, तो इधर कट किया होता है यही ना एक्स शिफ्ट करेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू, मैंने बताया था स्मॉल वाला का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स C1 C2। तो ये R है और ये पूरा 4R है, तो ये C1 C2 क्या होगा, 3R हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है। अब बताओ, ये हो जाएगा 16R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 1/15 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब 1/15 इंटू 3R, तो R/5 आ जाएगा कि नहीं। कितना शॉर्ट आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। अब फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स। अब बताओ R/5 इधर हो गया और निश्चित रूप से ये एंगल हो जाएगा 45, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये तो x हो गया ना, ये x cos 45 और ये x sin 45 हो जाएगा, यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। IIT वालों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है x cos 45, x कोऑर्डिनेट मतलब x की जगह R/5 इंटू cos 45 1/2, ये भी R/5 1/2, कितना हो गया R/5√2 R/5, कैंसिल हो गया कि नहीं, बोलो। इसको यदि ढंग से निकाला जाए, आप देखते हो बुक में जो है बहुत लॉन्ग करके सोल्व करता है, उसका भी आंसर वही आएगा। आप जिस तरह बनाते हो बनाना, आंसर यही है। यही स्फीयर रहता तो स्क्वायर जहाँ है वहाँ पर क्या कर देते, क्यूब कर देते। अब बताओ, ये बहुत इजीली बनने वाला क्वेश्चन है कि नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल वालों के लिए और IIT के लिए। तो मेडिकल वाले के लिए इतना थोड़ा सा टफ नहीं करेगा, वो केवल बस पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया था उस टाइप से पूछता है।
तो ठीक है, आप लोग इसी तरह मिलते रहना, आपको ट्रिक्स बताया जाएगा। और पूरा फिजिक्स को ट्रिकली पढ़ना है तो आप, टारगेट बैच मेरा चल रहा है और आगे स्टार्ट भी होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा नंबर नोट कर लेना। मेरा नाम इंजीनियर जय सिंह, और मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कई इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया। उसके बाद जो है ये आप लोग के कोविड-19 के चलते घर में आप लोग पैक हो, जिसके कारण मैं सोशल वर्कर की तरह आपके सामने आया हूँ और आप लोग की सेवा कर रहा हूँ। और बहुत कम फीस ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, बस केवल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। हमको ये ख्वाब नहीं है कि पैसा इतना कमा लो, वो कमा लो। बस सोशल वर्कर की तरह पहले भी मैं इंस्टीट्यूट 2003 से 8 तक चलाया था, उसमें भी मैंने सबको सोशल वर्कर के जैसा काम किया। जो गरीब हो, अमीर हो, सबको मैंने पढ़ाया। तो ठीक है, आप लोग के लिए इतना ही, और हमेशा हमसे मिलते रहें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऑलवेज मैं स्टूडेंट को केयर करता हूँ और स्टूडेंट को बहुत मानता हूँ। और मेरे से जुड़ो और रिजल्ट पर फोकस करो। रिजल्ट क्यों नहीं होता है ये आप कमेंट में मेरा लिखना, कि क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको आपको टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो मेरे कमेंट में और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको फर्दर फायदा मिलता रहे। और आपसे कांटेक्ट में जितने लोग हैं, खासकर नीट में स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत पहाड़ जैसा लगता है, बहुत टफ लगता है, उनको मुझसे मिलवाओ। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसी के कारण उनका रिजल्ट जो है गड़बड़ाता है। तो अब वो सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग के सामने आया हूँ और सोशल वर्कर के तरह मैं ईच स्टूडेंट को हेल्प कर रहा हूँ। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और खूब फिजिक्स को इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ाई करें और रिजल्ट 9934635143। एक और नंबर लिखना चाहते हो 7004389539। मेरा नाम इंजीनियर जय सिंह। मैंने बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और ऑल इंस्टीट्यूट में मेरा जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट फीडबैक दिया, और स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा समझा भी, और ये भी बताया कि आप सर बहुत अच्छे से फिजिक्स को डील करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हो, थोड़ा सा भी माइंड में टेंशन नहीं आता है, बोरिंग फील कभी नहीं होता। नोट करोगे? हो गया बच्चों नोट? तो ठीक है, इसी तरह आप लोग से हम मिलते रहेंगे फ्यूचर में। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लोगों को इनवाइट करो। मैं उसको फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से ले जाऊंगा। वो यदि परेशान है फिजिक्स से तो मुझसे ज़रूर मिले। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देता हूँ। लास्ट क्लास में आपको एक मैंने ट्रिक्स बताया था, बहुत सारा ट्रिक्स है। आपको कैलकुलेशन का भी एक दिन ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे स्क्वायर रूट कहीं पर कैलकुलेट करना होता है, उसमें आप लोग फंस जाते हो। जो बच्चा क्लास में आप लोग पढ़े हो उससे निकालते हो, टाइम टेकन हो जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा। तो ठीक है, आज इतना ही मिलता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, बाय।